ड्राइव सेफ नाउ में आप सबका स्वागत है। देखिए, चाहे कोई नया ड्राइवर हो या किसी को बस एक रिफ्रेशर की जरूरत हो, आज हम उन लाइफ सेविंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो हर सफर को, हर एक ट्रिप को सेफ बनाते हैं। तो एक सेफ ड्राइवर असल में होता कौन है? क्या बस वो जो कभी स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाता, या बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? असल में ये एक माइंडसेट है, सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं। ये इस बारे में है कि हर बार स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते वक्त हम क्या चुनते हैं। तो आज हम एक सेफ ड्राइव के हर पहलू को समझने वाले हैं। सबसे पहले सड़क पर निकलने की तैयारी, फिर डिफेंसिव माइंडसेट क्या होता है, इसके बाद स्पीड और स्पेस को मैनेज करना, ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलाएं, सड़क को दूसरों के साथ सेफली कैसे शेयर करें, और आखिर में द प्रिंसिपल ऑफ फुल अटेंशन, यानी पूरा ध्यान रखने का सिद्धांत। चलिए, तो सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं सड़क के लिए तैयारी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सेफ ड्राइव गाड़ी स्टार्ट करने से काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। यही वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। देखिए, 3 चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। पहला, ये पक्का कर लें कि गाड़ी अच्छी मैकेनिकल कंडीशन में है। दूसरा, शीशों को ठीक से एडजस्ट करें ताकि विजिबिलिटी मैक्सिमम हो, कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे। और तीसरा, सीट बेल्ट, हर पैसेंजर, हर ट्रिप। ये मामूली से लगने वाले कदम जाने बचाते हैं। अब बात करते हैं डिफेंसिव माइंडसेट की, यानी अप्रत्याशित को पहले से भांप लेना। इसका मतलब है इस सोच के साथ ड्राइव करना कि सड़क पर दूसरा कोई भी गलती कर सकता है। यह नेगेटिव सोचना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल होना है। इससे होता यह है कि हम हमेशा एक कदम आगे रहते हैं और मुश्किलों से बचे रहते हैं। तो ये डिफेंसिव ड्राइविंग है क्या? ये असल में रिस्क को कम करने की एक स्ट्रैटेजी है। मतलब खतरों और दूसरे लोगों के अचानक उठाए गए कदमों को पहले से ही भांप लेना। मान लीजिए आगे कोई गाड़ी लहरा रही है, तो आप पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि वो शायद लेन बदलेगी या अचानक ब्रेक लगा देगी। बस यही है प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करना और उससे बचने के लिए तैयार रहना। इसके लिए कुछ बहुत ही कोर टैक्टिक्स हैं, जैसे कि एम हाई इन स्टीयरिंग, यानी दूर तक सड़क को स्कैन करते रहना, खतरों को जल्दी भांप लेना, और हाँ, 100% कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। रिस्क को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हमेशा अप्रत्याशित की उम्मीद करें। ठीक है, अब आते हैं स्पीड और स्पेस मैनेजमेंट पर। इसे हम सेफ्टी की फिजिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि स्पीड और स्पेस के खेल को समझना भी है। यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि कोई समय पर सुरक्षित रुक पाएगा या नहीं। आपने 2 सेकंड रूल के बारे में तो सुना ही होगा। ये गाड़ियों के बीच कम से कम सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे, तो ये 2 सेकंड का गैप आपको रिएक्ट करने और सेफली रुकने का पूरा मौका देता है। ये सच में एक लाइफ सेवर है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पीड बढ़ने से स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर स्पीड दोगुनी हुई तो रुकने की दूरी 4 गुना हो जाती है। ये सीधी सीधी फिजिक्स है और ये कोई रियायत नहीं करती। इसीलिए स्पीड लिमिट्स इतनी जरूरी होती हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक में नेविगेट करने की। इसमें सबसे जरूरी है अपने इरादों को साफ साफ बताना। सोचिए ये एक डांस की तरह है। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे कि अगला मूव क्या है, तो टक्कर हो जाएगी। इसलिए सिग्नल देना, हेड चेक करना, ये सब बहुत जरूरी है। एक सेफ लेन चेंज के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, शीशे चेक करें। दूसरा, ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए हेड चेक करें, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, पहले से सिग्नल दें। और चौथा, आराम से और स्मूथली लेन बदलें। इनमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो समझ लीजिए कि एक बड़े हादसे का खतरा है। चलिए अब सड़क को सुरक्षित रूप से शेयर करने की बात करते हैं। ये नियम और सम्मान का मामला है। याद रखिए, सड़क पर हम अकेले नहीं हैं। हम इसे पैदल चलने वालों, साइकिल वालों और दूसरे ड्राइवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये सब कुछ सम्मान पर आकर टिक जाता है। और सड़क के कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर कोई बहस नहीं हो सकती। सभी रोड साइंस और ट्रैफिक कंट्रोल्स को मानना, पैदल चलने वालों को रास्ता देना, खासकर क्रॉसिंग पर। कभी भी ऐसे ड्राइव या पार्क न करना जिससे पैदल चलने का रास्ता ब्लॉक हो। और सड़क पर जो भी वल्नरेबल है उसके प्रति सम्मान दिखाना, ये बहुत जरूरी है। और अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी सिद्धांत, पूरा ध्यान। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब कोई स्टीयरिंग व्हील के पीछे है तो उसका सिर्फ एक काम है, गाड़ी चलाना, बस, और कुछ नहीं। तो एक तरफ है फोकस ड्राइवर और दूसरी तरफ है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर। फोकस ड्राइवर का पूरा ध्यान सड़क पर होता है। वो खतरों को स्कैन करता है, दूसरों के एक्शन को पहले से भांप लेता है। वहीं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर
मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, थका हुआ ड्राइव करता है या नशे में होता है। अब चुनाव हमारा है कि हम कौन सा ड्राइवर बनना चाहते हैं, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो सारी बात यहीं आके खत्म होती है। सेफ ड्राइविंग के लिए पूरा ध्यान चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ड्राइविंग एक जिम्मेदारी है, कोई अधिकार नहीं। तो मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या सेफ ड्राइविंग एक स्किल है जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, या ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाता है? सोचिएगा जरूर। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में सब कुछ इसी में छिपा है। हमारा ये विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइव सेफ नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें।